दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में होना है। पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया को हराया था 295 रनों से, अब सेकंड टेस्ट एक निर्णायक टेस्ट बन गया बिकॉज डिसाइडर मैच है। जो ये जीतेगा शायद हो सकता है वो सीरीज जीत जाए। तो ऐसे में क्या ऑस्ट्रेलिया पलटवार करेगी, नंबर वन चीज, और क्या टीम इंडिया इस टेस्ट को जीतकर भाई फिर अपनी सीरीज पक्की हो जाएगी। और WTC की जो लड़ाई है उसमें अगर इंडिया अच्छा खेला इस सीरीज में, इस एडिलेड टेस्ट में, तो फिर इंडिया की बल्ले बल्ले। लेकिन इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई रोहित अब टीम में आ गए हैं तो ओपनिंग पेयर क्या होगा, नंबर वन चीज। नंबर टू चीज ये है कि भाई इस प्लेइंग 11 में कितने चेंजेस होंगे बिकॉज शुभमन गिल भी फिट हो चुके हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि भाई दोनों टीमों की ताकत क्या रहने वाली, कमजोरी क्या रहने वाली। ईशा नेगी मेरे साथ है और ईशा नेगी से पहला सवाल ये है कि ईशा नेगी, हमने देखा भाई पहला टेस्ट जीतने के बाद इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, नंबर वन चीज, और क्या वो जो जीत मिली थी क्या यहां पर भी सुपर हिट होगी इंडिया? देखिए, लग तो रहा है कि सुपर हिट होने वाली है क्योंकि जिस तरीके से खेलती हुई टीम इंडिया नजर आई वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मोनू, वो काफी शानदार था। और ऐसे भी मुझे लगता है कि टीम इंडिया को ज्यादा थोड़ा सा देखिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है, कब जीत जाए कुछ पता नहीं चलता। आपको वर्ल्ड कप भी याद होगा कि किस तरीके से पहले हारती गई ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में कप उठाकर ले गई। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। कई सारे सवाल है मोनू मेरे जहन में भी है और हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि उनके जहन में भी ये सवाल होंगे कि एडिलेड टेस्ट जो है मोनू, उस दूसरे टेस्ट मैच में क्या रोहित शर्मा को ओपनिंग करनी चाहिए? ये सवाल सबके जहन में अभी उछल रहा है। रोहित शर्मा जाने जाते हैं ओपनर के लिए, ओपनिंग करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन क्या सच में करनी चाहिए दूसरे टेस्ट मैच में? यार ये कहते हैं ना कि 1,00,000% का सवाल बन गया बिकॉज हर किसी के जहन में ये, बिकॉज इसलिए देखिए रोहित के अगर आप पिछले 10-12 इनिंग अगर आप देखेंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वहां भी स्ट्रगल कर रहे थे, उससे पहले बांग्लादेश, वहां भी स्ट्रगल कर रहे थे। और अब जब आपको ये पता कि भाई ईशा नेगी, केएल राहुल और जायसवाल ने जो इंटेंट दिखाया, जो टेम्परामेंट दिखाया, जो उन्होंने साझेदारियां बनाई हैं। अब केएल राहुल ने फर्स्ट टेस्ट में हमने देखा पर्थ में, जहां पर मुश्किल विकेट था, जहां पर पेस था, बाउंस था, वहां पर वो खड़े रहे थे, अंगद के जैसे पांव जमाए उन्होंने। 74 बॉल में उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 37 बनाए और सेकंड इनिंग में तो और कॉन्फिडेंस नजर आए थे भाई, और ज्यादा वो ऐसा लग गया था कि भाई हंगर है एक इनिंग के लिए। और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड दोस्तों निकाल के देखोगे केएल राहुल का, उन्होंने ओवरसीज कंडीशंस में अच्छा बैटिंग की, उन्होंने 100 बनाए हैं। दूसरी चीज, यशस्वी जायसवाल 161 बनाकर आए, पिछले मैच के हीरो हैं। तो ये जो ओपनिंग पेयर है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, शायद इंडिया भी नहीं चाहेगा, बट इंडिया के साथ मजबूरी है। मजबूरी ये है कि रोहित जरूरी है। अब मजबूरी या जरूरी कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ईशा नेगी दिलचस्प रहेगा कि इंडिया किस ओपनिंग पेयर के साथ जाएगा। बट मेरी ये सोच है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, हालांकि जो फॉर्मर क्रिकेटर हरभजन सिंह, उन्होंने भी यही बात बोली कि भाई आप केएल राहुल और जायसवाल से ही ओपन करा लीजिए, और अगर वो ओपन करते हैं तो फिर नंबर 3 शुभमन गिल खेलेंगे। बिकॉज वो अभी एक प्रैक्टिस मैच हुआ था इंडिया का PM मिलान के खिलाफ, तो वहां पर हुआ यह था ईशा नेगी कि रोहित फिर से फेल हो गए, सिर्फ 3 रन बना पाए, और जो गिल है उन्होंने 50 बना दी। गिल ने तो वहां से दिखा दिया मैं पूरी तरीके से फिट हूं। तो गिल आ रहे हैं तो बाहर जाएंगे देवदत्त पडिक्कल और जुरेल बाहर जाएंगे, और फिर रोहित जब अंदर आएंगे तो फिर मे भी हो सकता है कि भाई ओपन अगर आप केएल और जायसवाल से कराते हैं तो नंबर 3 गिल खेलेंगे, नंबर 4 विराट खेलेंगे, तो फिर रोहित नंबर 5 खेलेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन पर है ऐसा कुछ पेचीदा मामला फंसा हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल है मोनू। लेकिन फिर भी अगर हम देखें यहाँ पे कि टीम इंडिया को अगर देखें तो जिस तरीके से टीम इंडिया दिखी हमें पहले टेस्ट मैच में, वो काफी शानदार थी। हालांकि ऐसे में ये सवाल भी मोनू उठने लगा है कि क्या जो पहले टेस्ट मैच में जो प्लेइंग 11 थी पूरी, क्या वही प्लेइंग 11 रहने वाली है? क्योंकि अब काफी ऐसे खिलाड़ी होंगे जो कि टीम में आएंगे, कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे जो टीम से जाएंगे, लेकिन क्या ये करना जरूरी है और क्या ऐसा होना जरूरी है, कुछ बदलाव होगा प्लेइंग 11? आपका सवाल बड़ा अच्छा है बिकॉज अब हम लोग आ गए एडिलेड, जहां पर पिंक बॉल टेस्ट होगा। दोस्तों पिंक बॉल टेस्ट में एक चीज आपको बता दूं, जो आंकड़े अगर आप देखें तो ईशा नेगी, ऑस्ट्रेलिया ने 12 टेस्ट मैच खेले पिंक बॉल से, जिसमें 11 जीते उन्होंने। इंडिया ने 4 टेस्ट मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, लेकिन जो एक हारा है वो ऑस्ट्रेलिया से ही हारा है और इसी एडिलेड में हारा, और 36 पे ऑल आउट हुए थे। आपको याद हो वो 36 जो ऑल आउट हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि इंडिया तो 36 पे ऑल आउट हो जाता है। अब इंडिया के पास शर्मनाक हार हुई थी, लेकिन उसके बाद इंडिया ने सीरीज भी जीती थी।
तो अब इंडिया पिच को देखते हुए जो रिपोर्ट्स आई हैं दोस्तों, आपको बता दूं जो एडिलेड का पिच होगा वो फिर से थोड़ा स्विमिंग होगा, और पेस जो जिसका पेस अटैक मजबूत होगा उसके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होगा। अब पेस एंड बाउंस दोनों है, ऐसे में गेंदबाजों की लॉटरी लगेगी। एक तरफ पैट कमिंस है, स्टार्क है, और यू नेवर नो भाई ब्यू वेबस्टर इस टीम में आ रहे हैं, बिकॉज जो जॉस हैजलवुड है वो चोटिल हो गए हैं, अब उनकी जगह वो आएंगे। अब देखते हैं कैसा रहेगा, क्या उसको बॉलैंड को मौका देंगे। लेकिन भारत के साथ टीम इंडिया के लिए अच्छी बात क्या है कि बुमराह मैन इन फॉर्म है, और बुमराह के लिए अब दूसरी एंड से सिराज को विकेट चटकाने होंगे इंडिया के लिए। सो आई थिंक ये एक्साइटिंग रहेगा। बट क्या आप हर्षित राणा को बाहर करेंगे? और मुश्किल लगता है। हालांकि आकाशदीप के साथ लोग कह रहे हैं कि उनके पास अच्छा पेस है, वो उनको आप लेकर आइए, लेकिन मुझे लगता है कि टीम इंडिया चेंजेस करेगी, बिकॉज हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की थी पहले मैच में, उन्होंने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड किया था। तो मुझे लगता है वही कॉम्बो रहने वाला टीम इंडिया का। बट हाँ, एक ये चीज है कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह क्या अश्विन या जडेजा आ सकते हैं, ये एक सवाल जरूर रहेगा। बट हाँ, दो चेंजेस पक्के जो आपने पूछा मुझसे, दो बदलाव पक्के हैं, एक है जुरेल, दूसरा देवदत्त पड्डीकल, गिल एंड रोहित टीम में आएंगे। बिल्कुल, और आपने जिस तरीके से बताया हमको, मुझे लगता है कि जिस तरीके से टीम इंडिया ने खेला मैच काफी शानदार था, और जिस रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में भी टीम इंडिया ने जीत हासिल की, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है मोनू। लेकिन जब टीम इंडिया में आएंगे प्लेइंग 11 में, जब रोहित शर्मा आएंगे तो कैसे खेलेगी टीम इंडिया, वो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल मोनू ये भी कि क्या ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से एक जंपिंग बॉल होती है ना मोनू, कि बॉल को फेंका और वो जंप करके 2 गुना स्पीड से आती है, तो कोई ऑस्ट्रेलिया इसी तरीके से ना है कि एक बार उन्होंने मैच हार लिया, पहले मैच वो हार गए, लेकिन दूसरे मैच में वो दोबारा से मतलब खेल के ना आ जाए बाहर, मुझे डर है। डर बिल्कुल है, और कमबैक कर सकती है क्या ये ऑस्ट्रेलिया? पूरे हर क्रिकेट फैंस को है, और जो आपने सवाल उठाया इनफैक्ट ये हर किसी के जहन में होगा, भाई वो ऑस्ट्रेलिया जो एडिलेड में इंडिया को 36 पर ऑल आउट कर सकती है, भाई ऑस्ट्रेलिया की भी तो साख लड़ी हुई है ना उनकी भी, बिकॉज जब इंडिया 3-0 से हारा था तो हाहाकार मचा था इंडिया में कि आप कैसे न्यूजीलैंड से हार सकते हो यार, वो जो श्रीलंका से हार कर आई है। अब वहां पर तो ऑस्ट्रेलिया मीडिया ही पूछ रही है ना आपसे सवाल कि भाई वो क्या टीम इंडिया जो न्यूजीलैंड से हार गई 3-0 से घर पर, और यहाँ आते ही उन्होंने तो हाहाकार मचा दी। ना उस टीम में रोहित थे, ना उस टीम में गिल थे, ना उस टीम में अश्विन थे, ना जडेजा थे, ना शामी थे। उसके बावजूद भी अगर वो टीम हरा रही इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से, 295 से, किसी ने भी अब तक ऐसा काम नहीं किया था। तो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त अगर देखा जाए तो भाई बहुत ही कहते हैं ना क्रिटिसाइज बहुत हुए प्लेयर्स, और स्टीव स्मिथ का क्या होगा, मानुष लाबुशेन का क्या होगा, बट ऑस्ट्रेलिया कमबैक के लिए जाना जाता है, और हमने देखा भी है कि वो टीम जब नीचे लगी होती है तो और खूंखार हो जाती है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को हल्के में नहीं लेना, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये है कि हमें ये भी नहीं भूलना होगा, हम जीते जरूर 295 से, इंडिया फर्स्ट इनिंग में सिर्फ 150 पर ऑल आउट हुआ था, तो हमें वो भी ध्यान रखना है। भाई उसी ऑस्ट्रेलिया में 150 पे ऑल आउट किया था। हाँ, सेकंड इनिंग में ये था कि विकेट बेहतर हो गया था, खुल गया था, और खुलने के बाद गेंद अच्छे से बल्ले पर आई थी, बट इम्तिहान कड़ा होगा। देखिए हम कहते भी हैं भाई कड़ा इम्तिहान है, क्या जीतेगा हिंदुस्तान, बड़ा घमासान। और पिंक बॉल का जो है ना ये बड़ा पेचीदा रहता है, बिकॉज 10 से 12 ओवर जो इनिशियल फेज होता है ना, अगर वो इंडिया ने ठीक ठाक झेल लिया तो इंडिया ऑन टॉप रहेगा, और मुझे लगता है कि इंडिया फेवरेट जरूर है, बट थोड़ा सा ना मामला गड़बड़ होने वाला। बट ईशा ने मुझे एक सवाल आपसे पूछना है यार, आपने मुझसे 2-3 सवाल पूछ रहे, बाउंसर आपके आ रहे हैं। सवाल एक और सवाल है, जी जी बताइए, आप पहले पूछिए। चलिए मैं पूछूं? मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस टेस्ट मैच में, जैसे पिछले मैच में मैंने हीरो देखा था जायसवाल बैटिंग में, सेम मेरा सवाल था ये, इस बार कौन होगा? कौन एक्स फैक्टर होने वाला है इस बार? एक्स फैक्टर देखिए, बॉलर्स भी हो सकते हैं, ऑलराउंडर्स भी हो सकते हैं, और बैट्समैन भी हो सकते हैं, बट मैं तो फिर से बुमराह के साथ जा रहा हूं विदाउट एनी डाउट, बिकॉज कंडीशंस ऐसी होंगी। क्या हर एक फैन, मुझे लगता है क्रिकेट फैन अभी बुमराह के साथ जाने वाला है, इसलिए जा रहा हूं क्योंकि देखो पिछले दौरे पर उन्होंने 32 विकेट निकाले थे, इस बार 8 विकेट ऑलरेडी वो ले चुके हैं पहले टेस्ट मैच में। अब सेकंड टेस्ट में मुझे लगता है कि उनके एक चीज है ना ईशा, देखिए आप कभी भी, आप कोई भी किसी भी आप फील्ड में देख लीजिए, कई बार जो हवा बना होता है ना वो बड़ा तंग करता है, दिमाग में चलती रहती चीजें। अब ऑस्ट्रेलिया जो कंगारू डरे हुए ऑलरेडी, वो बुमराह से डरे हुए हैं, क्योंकि एक तो यूनिक एक्शन है, स्पीड पे कंट्रोल है, सीम गेंदबाज हैं, और उनका जो यूनिक एक्शन है शायद वही उनके पास जो एक्यूरेसी, अगर आप देखेंगे स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं, ज्यादा रूम नहीं देते, और उसका जो रिलीजिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे बड़ा स्टिक जाता है, और खासकर जो लेफ्ट हैंडर है उनके लिए तो जो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद निकलती है तो वो कहीं ना कहीं काल बने हुए हैं बुमराह, सिंपल वर्ड्स में कहूं तो वो काल बने हुए हैं। सो आई थिंक कैसे झेलेगा ऑस्ट्रेलिया, ये एक देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, बट बुमराह मेरे लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर होंगे। आप बताइए बैटिंग में कौन वो खिलाड़ी है जो कहते हैं ना बूंदियां उड़ाएगा, जो गर्दा उड़ा देगा?
बिल्कुल मोनू, और जिस तरीके से देखिए केएल राहुल की मैं बात करूंगी, लेकिन रोहित शर्मा जब आ रहे हैं तो रोहित शर्मा से काफी उम्मीदें होने वाली हैं। उम्मीदें तो है, लेकिन उम्मीदें हैं, देखिए उम्मीदें हमेशा होती है, अभी किया कुछ खास नहीं कर पा रहे, लेकिन वो होता है ना कि कब आखिर ये जो शेर है वो कब जगेगा। तो बस यही उम्मीद है कि भाई आप जग जाओ, बहुत देर हो चुकी है, वक्त आ गया है, और ऑस्ट्रेलिया आपके सामने, वही ऑस्ट्रेलिया जो कि आपके हाथों से ट्रॉफी लेकर छीन कर गया था। तो मुझे लगता है कि अब रोहित शर्मा को जग जाना चाहिए और कप्तान को अपनी पुरानी वाली फॉर्म में आना चाहिए। पुराने वाले, और खरबूजे का देख खरबूजा रंग बदलता है भाई, ये भी सच्चाई, क्योंकि जब विराट रन बना रहे हैं ना, विराट 100 बना के आ रहे हैं, तो रोहित भी चाहेंगे भाई जब विराट ने बना दिया तो मैं भी बनाऊंगा यार। लेकिन जैसे मैंने लेकिन ये तो देखो ना, आपके जो छोटे आपसे है, जो एक्सपीरियंस इतना नहीं है, वो खिलाड़ी इतना अच्छा खेल रहे हैं, हम क्यों नहीं खेल पा रहे? हम क्यों नहीं खेलें, बिल्कुल। और जायसवाल और बुमराह भाई दोनों जैसे ही है, और दोनों जैसे ही इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया डरा हुआ है। खैर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, ये भी बताइए, और साथ ही साथ हमें ये बताइए कि भाई इस टेस्ट मैच में कौन बाजी मारेगा, बिकॉज जो एक मैच जीतेगा, मैं फिर से आपको बता दूं कि वो हो सकता है ना सिर्फ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतेगा, बल्कि जो WTC का जो साइकिल की जो रेस है वो बेहद इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि भारत तो नंबर 1 पर चला गया है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर आ गया, और साउथ अफ्रीका देखिए दोस्तों नंबर 3 पर आ गया है, और न्यूजीलैंड इस रेस से बाहर हो गया है। तो यानी कि ये भी हो सकता है कि WTC फाइनल हमें ऑस्ट्रेलिया से नहीं, साउथ अफ्रीका से खेलने को मिल जाए। लेकिन प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।